students, today we will start triangle law of forces. बेटा क्या है, if three forces acting at a point can be represented in magnitude and direction by sides of the triangle taken in order, they are in equilibrium. बेटा इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये है बेटा, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू जीरो। जैसे बेटा हमने पहले वीडियो में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ा था, वो क्या था, एंड आपको मालूम है बेटा इन वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो क्या होता है बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ए बी सी, टू साइड्स के वेक्टर की सेम डायरेक्शन, सम ऑफ टू वेक्टर इन सेम डायरेक्शन इक्वल टू थर्ड वेक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, सेकंड आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में क्या पढ़ा था, ये पी फोर्स थी बेटा और ये मैंने क्यू फोर्स ली थी। ओके, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, देन दिस वन रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ओ ए बी सी। अब ये क्यू है तो ये भी क्या हो गया बेटा, क्यू, देन ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। ओके, दिस वन इक्वल टू, आपको मालूम है ये ओ सी वेक्टर के इक्वल है, तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, ये क्या था बेटा मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, देन रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। मैंने ये प्रूव करना है, यदि रिजल्टेंट जीरो है मींस सम ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे यही रिप्रेजेंट करना है। लेट मेरे पास थ्री फोर्सेस हैं बेटा, P एंड Q एंड R। मैंने प्रूव करना है बेटा, देखो मैंने यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो। रिजल्टेंट किसके इक्वल है बेटा, सम ऑफ टू फोर्स, यहाँ पे तो टू फोर्सेस है, तो मैंने प्रूव करना है बेटा थ्री फोर्सेस का रिजल्ट जो सम है वो क्या आ रहा है बेटा, जीरो। मींस मैंने ये प्रूव करना है रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू जीरो। पहले मैं ये प्रूव करूंगा बेटा, तो मैंने थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट P Q and R forces acting at a point can be represented in the magnitude and direction by sides of the triangle. ये P force मैंने ये साइड ले ली बेटा, O A, ये P force। ओके, देन Q force मैंने सेम लेंथ निकाली बेटा O B, ठीक है, O B। ये कौन सी फोर्स है, Q, और ये कौन सी फोर्स है बेटा, R। ओके, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। ये क्यू फोर्स है तो ये भी कितनी होगी बेटा, क्यू फोर्स। ये पॉइंट कौन सा है, सी। तो P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ओ ए फोर्स। क्यू कौन सी रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी, एंड आर कौन सी रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, बी ओ फोर्स। इक्वल टू ओ ए फोर्स मींस P फोर्स होगी ना बेटा, देखो ओ ए, एंड ये कौन सी है बेटा, ए बी किसके इक्वल है, ओ सी। देखो P लेफ्ट हैंड साइड ले ली बेटा मैंने, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर, P वेक्टर Q वेक्टर R वेक्टर। आपको मालूम है Q वेक्टर ये किसके इक्वल है बेटा, ओ सी प्लस बी ओ वेक्टर। बेटा यहाँ पे ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ओ ए फोर्स रिजल्टेंट किसके इक्वल था बेटा, ओ सी। तो यहाँ पे ओ ए वेक्टर एंड ओ सी, तो रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, ओ बी वेक्टर एंड यहाँ पे बी ओ वेक्टर। आपको मालूम है वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करते हैं, क्या आएगा, ओ बी वेक्टर, किसके इक्वल है बेटा, जीरो वेक्टर। तो मैंने यहाँ पे क्या प्रूव किया है बेटा, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। पहले रिजल्टेंट क्लियर है बेटा, सम ऑफ टू फोर्सेस इक्वल टू देयर रिजल्टेंट। तो मैंने यही प्रूव किया है बेटा, सम ऑफ फोर्सेस जो रिजल्टेंट आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है बेटा, जीरो के। यदि वो जीरो के इक्वल है तो सिस्टम किस में है बेटा, इक्विलिब्रियम में है। तो क्लियर है बेटा, थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। हमने प्रूव करना है सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम मींस रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस इक्वल टू जीरो। तो यही मैंने प्रूव किया है बेटा। अब इसका कन्वर्स, कन्वर्स में क्या है, फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। हमने प्रूव करना है जो फोर्सेस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब कन्वर्स ऑफ द ट्रायंगल क्या है, कन्वर्स of triangle law of forces। बेटा क्या है ये कन्वर्स, if three forces
acting at a point are in equilibrium. Then they are represent the sides. They are represent the sides. Represent the sides of the triangle taken in order. Sides of the triangle taken in order. अब इसका कन्वर्स कर रहा हूं बेटा, ठीक है। अब हमें सिस्टम इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है तो P मैंने मान लो 3 फोर्सेस P एंड Q एंड R कंसीडर कर ली, तो इनका सम हमें 0 दे इक्वल किया, बिकॉज मैंने भी आपको प्रूव किया सिस्टम इक्विलिब्रियम मींस रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस इक्वल टू 0। ओके, मैंने प्रूव करना है बेटा दिस वन रिप्रेजेंट इज साइड्स। देखो बेटा मैंने O A ये P फोर्स ले ली, ये क्या है Q फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट O B एंड दिस वन क्या रखा मैंने R फोर्स O C। ओके, देन बेटा P वेक्टर Q वेक्टर मैंने रिप्रेजेंट करना है, ये क्या रिप्रेजेंट करी है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो बेटा P फोर्स मैंने यहाँ पे OA लेफ्ट जो P फोर्स है बेटा उसको किसके इक्वल रखा है बेटा OA वेक्टर। ओके, OA वेक्टर एंड Q फोर्स अलोंग OB वेक्टर। बेटा ये ले ली मैंने इसके पैरेलल AB वेक्टर, ये क्या ले ली बेटा मैंने Q फोर्स इक्वल टू AB वेक्टर। तो मैं ये गिवन है बेटा देखो P फोर्स प्लस Q फोर्स। ओके, तो इसको कंप्लीट द पैरेललोग्राम, ये क्या है Q फोर्स है। ओके, तो मेरे पास P फोर्स प्लस Q फोर्स ये किसके इक्वल है बेटा R वेक्टर के माइनस R वेक्टर। ओके, ये क्लियर है। आल्सो बेटा P OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर, मैंने ये C ले लिया पॉइंट। ओके, देन OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर, देन बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस ये क्या हो गया बेटा OC वेक्टर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो OC वेक्टर किसके इक्वल है बेटा माइनस R, तो CO वेक्टर किसके इक्वल है माइनस R, कैंसल। तो CO वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो मैंने यही प्रूव किया है फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन दे रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। देखो टेकन इन ऑर्डर नहीं है, P फोर्स Q फोर्स एंड CO, दिस वन रिप्रेजेंट R फोर्स, दिस वन इज टेकन इन ऑर्डर, एक ही डायरेक्शन में है। तो ये था बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। इसके बाद नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं लैम्डा म्यू थ्योरम। नेक्स्ट बेटा लैम्डा म्यू थ्योरम, द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट अलोंग OA एंड OB OA and OB are equal in magnitude lambda OA and mu OB। किसके इक्वल है बेटा लैम्डा OA एंड उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल लैम्डा OA एंड mu OB। ओके बेटा, नेक्स्ट इज इक्वलेंट टू लैम्डा प्लस mu OC। C पॉइंट किस पे है बेटा ऑन AB, लैम्डा CA इक्वल टू mu ये किसके इक्विवेलेंट प्रूव करना है बेटा लैम्डा प्लस म्यू OC। तो फर्स्ट ट्रायंगल OAC बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हैं बेटा OA वेक्टर प्लस हमने प्रूव करना है बेटा AC वेक्टर इक्वल टू OC वेक्टर। अभी मैंने आपको प्रूव किया था बेटा ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस टू साइड्स टेकन। देखो बेटा टू वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो थर्ड के क्या होएगा बेटा ऑपोजिट, तो ये ले लिया। यहाँ पे क्या है बेटा लैम्डा OA, तो मैंने लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई किया बेटा इसको, लैम्डा AC वेक्टर इक्वल टू लैम्डा OC वेक्टर 1। ओके,
Then take triangle OCB. Then OB vector plus BC vector equal to OC vector. Multiply by mu. Mu BC vector because इसका मैग्नीट्यूड कितना है mu OB equal to mu OC. बेटा फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड कर दीजिए आपने. लैम्डा OA वेक्टर प्लस लैम्डा AC वेक्टर प्लस म्यू OB वेक्टर प्लस म्यू BC वेक्टर इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू OC वेक्टर. मैंने दोनों को ऐड कर दिया. लैम्डा OA वेक्टर प्लस म्यू OB वेक्टर. बेटा आपको मालूम है लैम्डा CA, यहाँ पे क्या है AC, म्यू BC, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा माइनस लैम्डा CA वेक्टर प्लस म्यू CB वेक्टर. ओके, मैंने BC को क्या लिख दिया बेटा CB माइनस कॉमन लैम्डा प्लस म्यू OC वेक्टर. आपको मालूम है बोथ आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन CA CB, तो बोथ आर कैंसल. सो लैम्डा OA वेक्टर प्लस म्यू OB वेक्टर इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू OC वेक्टर. ये थी लैम्डा म्यू थ्योरम जो बहुत ज्यादा यूज करेंगे बेटा हम एग्जांपल में. इसका एक मेन रिजल्ट ये है इफ C is a midpoint, C is a midpoint of AB, तो ये भी 1 ये भी 1, तो यहाँ पे 1 into OA वेक्टर एंड OB वेक्टर. बेटा ये वेक्टर लॉ में हमने वेक्टर में भी प्रूव किया बेटा, मैंने वीडियो में वेक्टर में भी प्रूव किया था ये वाला OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर 1 plus 1 2 OC वेक्टर. ओके बेटा ये थी लैम्डा म्यू थ्योरम. इन नेक्स्ट वीडियो बेटा हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ ट्रायंगल एंड लैम्डा म्यू थ्योरम. सो थैंक यू वेरी मच.